नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मदरसा में धमाके के बाद बांका के नवटोलिया गांव में सन्नाटा पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी कई सवाल हैं। सनसनी तब और फैल गई जब धमाके में मरे मौलाना का आजमगढ़ कनेक्शन सामने आ गया। बांका ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। दूध के डब्बों से बना था बम। मौलाना का आजमगढ़ कनेक्शन। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। एनआईए की टीम के ग्राउंड जीरो पर पहुंचने से पहले बड़ा धमाके को लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक जिस बम से जोरदार धमाका हुआ उसे बनाने के लिए दूध के डब्बों का इस्तेमाल किया गया था। कई बम बनाकर एक बक्से में रखे गए थे। बॉक्स में रखने की गलती से ही धमाका हुआ। बम बनाने में संभवतः अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बम मदरसे में ही बनाए गए थे। लिहाजा न्यूज़ 18 की टीम ने नवटोलिया गांव जाकर इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तलाश शुरू की, जहां के ज्यादातर लोग गांव से गायब हैं और जो हैं वो न तो कुछ बोलते हैं न मदरसे में तालीम लेने वाले बच्चों को बोलने देते हैं। जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा और लोगो निकला वो यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे पुरुष गायब हुए, महिलाएं भी गायब हुई। अब बच्चों को भी सामने आकर हकीकत बयां करने से रोका जा रहा है। उधर इस धमाके में मदरसे के जिस इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन की मौत हो गई, जब उसका सच जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम झारखंड के देवघर जिले में उसके घर कालीजात गांव पहुंची, तो वहां से इमाम के आजमगढ़ कनेक्शन का सच सामने आया। यूपी का वही आजमगढ़ जो सिमी के आतंकियों और देश में हुए कई धमाकों के लिए बदनाम रहा है। इनका शुरुआती पढ़ाई हुआ प्राथमिक विद्यालय बस्ती से, वहाँ से लेकर मिडिल स्कूल कुक रहा था। वहाँ से फिर उर्दू लाइन में चल गए। मुबारक कहते हैं अलजामियतुल इस्लामिया अशरफिया सिक्की मुबारकपुर आजमगढ़। वहाँ से उन्होंने 2006-07 में दस्तारबंदी हुई। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उस साल मतलब फिर घर में रहे। फिर वहाँ से पढ़ाने की गर्ज से बांका के लगभग 9-10 में बांका। जांच में ये भी बात सामने आई है कि नवटोलिया का मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था। ऐसे में बिहार मदरसा बोर्ड ने सरकार से धमाके की जांच की और सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की है, ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। घटना मदरसे में घटी है, ये बहुत दुखद है हमारे बिहार के लिए और हम तमाम लोगों के लिए। और ये मदरसा ये है कि मेरे बोर्ड से इलाक़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जितने मदरसे हैं प्राइवेट, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि कोई इस तरह का कोई घटना, कोई ऐसा मामला नहीं हो, ताकि हम इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें अगर वो सरकार से मंजूर रहते तो उनके अंदर निगरानी होती। जांच की रिपोर्ट के बाद सख्ती से निपटा जाए इन लोगों से, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। धमाके के साथ मदरसे और उसके इमाम की हकीकत भी हैरान करने वाली है, मगर उम्मीद है कि एनआईए की जांच से जल्द ही पूरी साजिश का सच सामने आ जाएगा। देवघर से मनीष दुबे और बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के करीब 60 घंटे बाद अररिया का एक गांव भी बम धमाके से थर्रा उठा। यहां धमाके में घायल अफरोज नाम के एक शख्स की निशानदेही पर 2 जिंदा बम भी बरामद हुए हैं। बांका में एनआईए जांच, अररिया में नया ब्लास्ट। बांका में मरा मुबिन, अररिया में घायल अफरोज। बांका में बारूद की गंध, अररिया में 2 जिंदा बम। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई कि गुरुवार रात अररिया के बैरगाछी इलाके का बुधेश्वरी गांव बम धमाके से दहल उठा। धमाके में अफरोज नाम का एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक
ये बुजुर्ग ही बम धमाके का कसूरवार है, जिसकी निशानदेही पर 2 और जिंदा बम बरामद किए गए हैं। 2 बम बरामद है, जिंदा बम है, यहीं पर रखा हुआ था। ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह, वहाँ पे रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गया है, जिससे हाथ में बम था वो बम ब्लास्ट किया। बुरी तरह घायल बुजुर्ग अफरोज को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है और पुलिस घटना स्थल से लेकर उसके घर तक धमाके के सबूत जुटाने में लगी है। अब तक की पूछताछ के आधार पर पुलिस ये कह रही है कि अफरोज ने ही बम बनाकर झाड़ियों के पीछे रखा था और गुरुवार रात को वो राजा नाम के एक शख्स पर हमले के इरादे से यहाँ बम लेने पहुँचा था, जिससे इसकी पुरानी दुश्मनी है। एक बार ये जेल भी गए हैं, दिल्ली में रहते थे। इनकी पत्नी जो है वो इनको छोड़ दी थी, ये 2 शादी की एक पत्नी छोड़ दी थी। उस पत्नी से राजा का संबंध हो गया था, इसी बात को लेके उसको राजा से फ्रिक्शन था, तो इसलिए ये जो है सो हो सकता है कि राजा के को ही मारने के लिए बम बनाए होंगे। लेकिन बांका मदरसा ब्लास्ट के 2 दिन बाद हुए इस ब्लास्ट से चौकन्नी पुलिस बाकी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये बात उसके गले नहीं उतर रही है कि कोई शख्स किसी की हत्या के लिए इतने बम क्यों बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना से जंग में बिहार में अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है और अगले 6 महीने में राज्य में 6 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। एक कड़े मार्ग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना सरकार का लक्ष्य है और इसे समय पर पूरा करने के लिए विभाग को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन इस बंदी के बीच राजधानी पटना का एक सरकारी स्कूल नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। दानापुर के सगुना मध्य विद्यालय में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आईं। न सिर्फ स्कूल का पूरा परिसर शराब की बोतलों और सिगरेट से पटा पड़ा था, बल्कि जिस क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं वो क्लासरूम भी माचिस और सिगरेट के टुकड़ों का अंबार लगा है और गांजे की दुर्गंध के बीच बंद दरवाजे के पीछे क्लास में कुछ लफंगे जुआ खेल रहे थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना की वजह से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। ऐसे में कई सरकारी स्कूल हैं जो लावारिस अवस्था में हैं, ना कोई शिक्षक नजर आ रहे हैं, ना स्कूल में ताला बंद है। भला ऐसे में जो जुआरी हैं और नशेड़ी हैं वो अपना अड्डा बना लिए हैं। तो देखिए, ये दानापुर इलाके का है सगुना मध्य विद्यालय और इसके अंदर की तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और आपको दिखाते हैं कैसे जुआरी और नशेड़ी जो है इस पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो देखिए, कोरोना काल है और हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए पूरे मैदान की हालत देखिए। सभी क्लासरूम में ताला बंद है, लेकिन ऊपर के जो कमरे हैं उसका ताला खुल गया है। ताला कैसे खुला वो भी हम सवाल करेंगे और अंदर में क्या हो रहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। जरा देखिए आप, अंदर हम लिए चलते हैं। चोरी और जुएरी का अड्डा कैसे बना हुआ है, हम ऊपर लिए चलते हैं। तो ये देखिए आप गंदगी, और हम सगुना मध्य विद्यालय के ऊपर पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये क्लासरूम खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं या फिर नौजवान हैं कैसे क्लास में, क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से मत कूदो। अरे क्या हो रहा है? तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी, कैसे छत से कूदकर जो लोग हैं वो इस कैंपस में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि कमरे में भी देख सकते हैं कब्जा जमा हुआ था, कमरे में जुआ चल रहा था। और न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। जहाँ क्लासरूम की हालत आप देखिए, क्लासरूम में कैसे जुआ चल रहा था, गांजे की महक आ रही है लगातार। यहाँ पर देखिए क्लासरूम है, ये शिक्षा का मंदिर है। और जरा देखिए तस्वीर, न जाने कितने सिगरेट के यहाँ पर जो है कश गिरे हुए हैं। सिगरेट का टुकड़ा है, देखिए जरा आप देखिए सिगरेट का किस तरह से टुकड़ा यहाँ पर गिरा हुआ है। तो ये स्कूल है शिक्षा का मंदिर। गुरुजी कहाँ गायब है पता नहीं, लेकिन ये क्लासरूम है, इसकी चाबी कैसे इन जुआरियों और नशेड़ियों को मिल गई। पूरे क्लास में देखिए नशा का सामान बिखरा हुआ है, सिगरेट का डब्बा, ये देखिए पूरे क्लासरूम में
किस तरह से गंदगी और सिगरेट का डब्बा, माचिस की तिल्ली, न जाने कितने चीज़ हैं यहाँ पर गिरे हुए। देखिए यहाँ पर शराब के खाली बोतल भी है। देखिए यहाँ शराब के खाली बोतल भी हैं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तो ये सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। अभी स्कूल बंद है और इसका किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों की भी लापरवाही है कि ताला आखिर क्यों नहीं मुख्य द्वार में बंद हुआ। ऊपर के कमरे जो क्लासरूम है उसको कैसे खोला गया। इस गेट में ताला नहीं बंद रहता है, ये गेट खुला हुआ है, यही इसका ताला है। जरा देखिए ये जुआर, यही इसका ताला है। भला ये ताला कैसे सुरक्षित करेगा स्कूल को। और यही वजह है कि पूरा कैंपस जो है एक तरह से जुए का अड्डा, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन का जो काम बनता है, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है। साथ ही जो स्कूल प्रशासन है आखिर वो क्यों गायब है। लग रहा है कि महीनों से स्कूल में शिक्षकों ने कदम नहीं रखा है, तभी तो इतनी गंदगी का अंबार है। न्यूज़ 18 एक बार फिर से सवाल उठा रहा है कि आखिर शिक्षा के मंदिर के साथ मजाक क्यों। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, दानापुर। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ ही बिहार सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू है। नरकटियागंज के कोरिया टोला से जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है। नाइट कर्फ्यू है लेकिन रात भर देखिए कैसे डांस चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं लगी। तस्वीरें एक शादी विवाह समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा पार्टी की है जहां भोजपुरी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। शिकारपुर में देर रात हुए इस डांस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और कोरोना के मामले घटने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। लोग खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर मेले सा नजारा है और इस भीड़ को कंट्रोल कर पाने में पुलिस भी लाचार है। बिहार में भले ही कोरोना के मामले घट गए हो, साथ ही साथ लॉकडाउन में भी लोगों को छूट दी गई हो, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जो गाइडलाइन है कोरोना का उसका आप पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जो तस्वीर लगातार दिख रही है पटना में वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, डराने वाली है। आप देखिए पटना जंक्शन पर अभी हम मौजूद है और यहाँ पर किस तरह से जो तस्वीर है वो देखिए, काफी ज्यादा भीड़ भाड़, पैसेंजर्स की भीड़ है। और यहाँ पर आप देखिए ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आपको मास्क भी यहाँ नहीं दिखेंगे। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बातें लगातार आ रही है कि तीसरा वेव भी आ सकता है या जो सेकेंड वेव भी है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, टला नहीं है। ऐसे में लोग प्रिकॉशन ले, लोग चीजों को समझे, जो बातें कही जा रही है सरकार के तरफ से भी और लगातार मुख्यमंत्री भी अपील करते हैं, लेकिन उसका असर जो है वो आप देखिए किस तरह से कोई असर नहीं। लोग ऐसे ही हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर आप देखिए बैठे हैं, लेकिन कोई भी लोगों को बताने की कोशिश में नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, दूरी बनाइए। ये चीजें बताने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ है ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। भले मामले घट रहे हों, लेकिन हो सकता है ये लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दे। हम बात भी कर लेते हैं, एक सिपाही हैं यहाँ पर, महिला सिपाही हैं। ये बताइए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, आप लोग बैठे हैं, लोगों को नहीं बताते हैं? सर इतना भीड़ है यहाँ पर, लोग पब्लिक, अगर गाड़ी खुली हुई है सब आ ही रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कहाँ से सोशल डिस्टेंस इन लोग को हम बताएं, समझाएं। लोगों की बात नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानेंगे, बोलेंगे कहाँ जाएंगे। अगर एक टेबल है, हमें यहाँ बैठने से लोगों को मना करते हैं। ये कोरोना पॉजिटिव को बैठाया जाता है यहाँ पे, फिर भी यहाँ के बैठते हैं ये लोग। पुलिस के लोग भी कह रहे हैं कि वो समझाते हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो खतरा है वो दर्शाता है कि आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, आखिर लोगों को कौन समझाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर भीड़ भाड़ रहा, बिना मास्क के वो घूमेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो खतरा है वो लोगों पे बढ़ सकता है और ये सरकार के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
समस्तीपुर समाहरणालय कैंपस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला आत्मदाह का प्रयास करने लगी। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से रोका और उसे हिरासत में लेकर नगर थाना चली गई। मामला बंगड़ा थाना क्षेत्र के आबा बकरपुर की है, जहां 19 मई को गांव के ही प्रिंस और कुछ अन्य बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उसकी लड़की का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत बंगड़ा पुलिस से की गई। लेकिन घटना के करीब 25 दिन बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार एसडीपीओ से लेकर डीएम एसपी तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक उसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में परेशान परिवार डीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या करने पहुंचा था। मरने के लिए आए थे, पेट्रोल छीट करके आएंगे। पुलिस आपको पकड़ लिया है ना? जी सर, हमको इंसाफ चाहिए, मरने दीजिए सर, रोड पर मर जाएंगे। किडनैप कर लिया है, उठा करके ले गए हमको लड़की के गाँव के प्रिंस कुमार साहब मैनेज होकर के गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारे घटना बहन को किडनैप कर लिया गया। कितना दिन हुआ अपहरण किए हुए? लगभग 24 दिन हो गया। केस किया आपने? जी सर। आज आप यहाँ एसपी को आवेदन दिया था इस घटना के संबंध में? जी सर, 4 तारीख को दिए थे एसपी आवास पे। अच्छा। डीएम साहब को भी दिए थे, डीएम आवास पे। अब यहाँ पर आया था अपने ये करने के लिए, उसमें हम लोग अपना करने आए थे। उन्हें अपना करने आया था। ठीक। हाजीपुर में अनजान पीर चौक पर भी लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। इसमें लालटेन के आकार का बड़ा सा केक काटा गया और पार्टी नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर बच्चों के बीच कलम और कॉपी भी बांटी गई और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर गरीबों को भोजन कराया गया और गरीब महिलाओं के बीच कपड़े भी बांटे गए। देखिए, गरीब गुरबा का बेटा जैसे लालू प्रसाद यादव थे। तो आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन है। लालू प्रसाद भले पटना में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लालू के फैन और लालू जी की मिमिक्री करने वाले कृष्णा यादव उर्फ छोटा लालू ने मिमिक्री कर और गीत गाकर लालू जी को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, ऐसे में कार्यकर्ता से लेकर नेता तक लालू जी को शुभकामना दे रहे हैं। तो हमारे साथ कृष्णा यादव उर्फ छोटा लालू मौजूद हैं, जो अपने खास अंदाज में लालू जी को विश करेंगे। कृष्णा, क्या कहेंगे? क्योंकि आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लालू प्रसाद की मिमिक्री करते हैं, कैसा रहा जन्मदिन? पूरे गरीबों में खुशी का लहर है कि आज गरीब गुरबा के मसीहा, दलित पिछड़ा, हरेक जाति धर्म के गरीब के मसीहा, हमारे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आज 74वां जन्मदिन है। इस पे बिहार के लोगों से यही अपील करते और साहब को सबसे पहले बधाई देते, लंबी उम्र की कामना करते और स्वस्थ होने की कामना करते। यही बिहार के लोग से विनती करते कि आप लोग भगवान से, भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बाबा भोलेनाथ, लालू जी जल्द स्वस्थ होके हम लोग के बीच आए। जरा हैप्पी बर्थडे भी कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बजाइएगा हमारे साथ। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बहरीन में शुरू हुए मैंगो फेस्ट में बिहार के जर्दालू आम को शामिल किया गया है। आज से बहरीन में सप्ताह भर चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें बिहार के जर्दालू समेत आम की 16 किस्में प्रदर्शित की जा रही हैं। इन आम की किस्मों को वर्तमान में बहरीन में ग्रुप के 13 स्टोर के जरिए बेचा जा रहा है। इन आमों को एपीडीए की ओर से मंगाया गया है। एपीडीए गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता रहा है। एपीडीए आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकों और उत्सवों का आयोजन करता रहा है। हाल ही में इसने जर्मनी के बर्लिन में आम महोत्सव का आयोजन किया था। दरअसल जर्दालू बिहार का खास आम है, जो हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाता है और इस साल भी भेजा गया है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।